पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गोयला क्या बोलता था? बेकार है, छूने की जरूरत भी नहीं है। वेल, गोयला के मुंह पे पड़ गया है एक करारा थप्पड़, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक ने सर आग लगा दी है, आग। और आपको पता है, इस पब्लिक सेक्टर बैंक में मैं खुद बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं और मैं खुद आने वाले टाइम में इस पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करने वाला हूं। ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और आज गोयला आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला है। एडिटर सर, एक मिनट रुक जाओ। गोयला अपना फेवरेट स्टॉक बता रहा है, पर जरूरी नहीं है आपको भी खरीदना है। आप खरीदोगे खुद की रिसर्च के बाद, ठीक है? तो एडिटर सर, म्यूजिक दोबारा चला दो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स सर फाड़ हैं, मतलब द परफॉर्मेंस हैज बीन इनक्रेडिबल। और क्यों ना हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस को क्लीन अप किया जा रहा है, उनकी एसेट क्वालिटी बेटर हो गई है। हमारी सरकार इन बैंक्स को रिकैपिटलाइज कर रही है। जो छोटे छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सबको मर्ज किया जा रहा है और बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए जा रहे हैं। मतलब इट इज अमेजिंग। और देखो, अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कन्विक्शन चाहिए ना, या आपके लिए जाना बहुत जरूरी है कि उस इंडस्ट्री में ऐसा चेंज क्या हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सरकार ने एग्जैक्टली किया क्या है। वेल, गोयला ने ये पूरी वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने डिटेल में कवर किया था कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। और मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के बाद ये वीडियो जरूर देखना, सो दैट आपकी कन्विक्शन और बिल्ड हो। सर, आप देखते हैं बैंक्स की लास्ट एक ईयर की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट्स में, और मैं बेस्ट परफॉर्मिंग वाले ले रहा हूं। ये है लिस्ट, बढ़िया है। इसमें से इतने सारे सिर्फ पीएसयूज हैं। तो एक काम करते हैं ना, सारे पीएसयू बैंक्स की लिस्ट ले लेते हैं और फिर देखते हैं फाइनेंशियली नंबर्स वाइज सबसे बढ़िया कौन है। तो मैं ले रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक। और क्लियरली आप नंबर्स देख लो, मेजरली बैंक ऑफ बड़ौदा भाई साहब क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इनका आरओए 1% के ऊपर है, विच इज फैंटास्टिक। फैंटास्टिक इसलिए है, मैं आपको एक बार वीडियो के एंड में बताता हूँ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखते जाना। और बैंक ऑफ बड़ौदा का डिपॉजिट ग्रोथ हाईएस्ट है, लोन ग्रोथ हाईएस्ट है, रिटर्न ऑन एसेट्स हमने बात की एकदम बढ़िया है। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इज पंजाब नेशनल बैंक। बट आपको अब पता चला है कि गोयला बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक क्यों है। अभी तो आप सुनते जाओ, अब बैंक ऑफ बड़ौदा को थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, हम सबको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करता है, बैंकिंग में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो सब ठीक है। तो मैं ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, उतरते हैं सीधा नंबर्स पे। सबसे पहले इनके पास 8205 ब्रांचेस हैं, 93 ऑफिसेज हैं, एंड सिर्फ इंडिया में नहीं है, 17 फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। अब ये तो चलो तभी भी ठीक है, ये तो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए, बट ज्यादा से पता थोड़ी चल रहा है बैंक अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता कैसे चलेगा? एक बार देखते हैं हम बैंक के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। आइए, सबसे पहला, बैंक ऑफ बड़ौदा ना एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है और एक मॉडरेट क्रेडिट ग्रोथ। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? जब हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी ना, ये बैंक खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, जहां पे ये अपने प्रोजेक्ट्स खुद ही फंड कर पाएगा। और इनकी मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले साल में, मतलब FY24 में, ये ग्रोथ देख रहे हैं ऑफ 13 to 14%। ये हो गया ग्रोथ का। अब मैनेजमेंट का कहना ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखेंगे तो वो एक्सपेक्ट करें ग्रोथ ऑफ 16 to 18%, विच इज वेरी हाई। रिटर्न ऑन एसेट्स इस बैंक का ऑलरेडी 1% के ऊपर है। एक बार यहाँ पे दोबारा देख लो टेबल। इस टेबल में आपको दिख रहा है सिर्फ SBI 0.96 में, एंड वो भी बिकॉज वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा सर ऑलरेडी आरओए इनका 1% में ऊपर है। अब इसका बताऊं स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? रिटर्न ऑन एसेट्स 1% के ऊपर है, मतलब जिनको बैंक ने लोन दे रखा है वो एसेट्स हो गए, बैंक के एसेट्स हुए होते हैं। उन एसेट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बैंक के पास जो दूसरे एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट्स होंगे, वेरिएबल एसेट्स होंगे, जो दूसरे टाइप के एसेट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है। सर, अगर सिर्फ रिटर्न ऑन एसेट्स 1% के ऊपर आ रही है ना, आप ये देखो, अगर कल को बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऊपर नीचे भी हो गया ना, बैंक तभी भी एक तगड़ी सिचुएशन में रहेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है कि बैंक डिपॉजिट से पैसा ले रहा है सपोज 4% में, लोन दे रहा है 8% पे, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना बचा? 4% बैंक का फायदा। जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई हो उतना हर बैंक के लिए बेटर है। इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज ऑलरेडी 3.31%, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ आरओए भी 1% के ऊपर है। तो अगर कल को नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो ना, ये बैंक आराम संभाल लेगा। अब आती है बात क्रेडिट ग्रोथ की। क्रेडिट ग्रोथ मतलब जितना बैंक लोन देगा, बैंक का तो उतना ही बिजनेस बढ़ेगा ना। क्रेडिट ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल की
वो होगा ऑफ अराउंड 11 to 13%, विच आई वोंट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इट्स ओके। और एक और चीज जिसकी वजह से मैं इस बैंक में बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज ये बैंक की मैनेजमेंट ही बोल रही है कि इनको सिर्फ लोन्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना, बिकॉज अगर आप सिर्फ लोन्स पे डिपेंडेंट रहोगे तो सिक्लिकल ट्रेंड में फंस जाओगे। क्यों? जब इकोनॉमी बड़ा अच्छा करती है तो लोग भर भर के लोन ले लेते हैं, तो बिजनेस अच्छा आता है। जब इकोनॉमी खत्म होती है तो बहुत सारे एनपीएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो बैंक सिर्फ लोन पे डिपेंडेंट रहता है, लोन को ही एज अ बिजनेस ट्रीट करता है, वो बैंक बहुत ज्यादा सिक्लिकल ट्रेंड में घूमता है, बिकॉज मार्केट कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो एक बैंक के लिए जरूरी क्या है कि वो फी बेस्ड इनकम में भी आए, और बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट वो ही प्लान करी है, जहां पे अब ये इंश्योरेंस का बिजनेस भी लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस भी लेना चाहते हैं, और मैनेजमेंट ने ये कोट किया है कि इनका जो फी बेस्ड इनकम है, जो इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड इन सब चीजों में आती है, वो 18% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, जो इनका 6 क्वार्टर हाई है। दिस अगेन इज सेइंग समथिंग। भाई गोयला ये सब ठीक है यार, बट ये सरकारी बैंक है भाई, ये इन पे तो भाई ऑनलाइन भी कुछ नहीं होता है यार, ऑनलाइन कराने में दिमाग खराब हो जाए। अब बात बताओ, ब्रांच में तो कोई जाता नहीं है, तो क्या इनका स्कोप है, क्या फ्यूचर है भाई? पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, मैं भी सबसे पहले यही सोचता था कि भाई क्या पॉइंट है, डिजिटल तो है नहीं है। तो चेक क्या करना है कि कितना बिजनेस इस बैंक का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आ रहा है। अगर बिजनेस कम या ज्यादा है, उसके हिसाब से हमें समझ आ जाएगा कि इनकी डिजिटल ऑडियंस है भी कि नहीं है, इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है भी कि नहीं है, क्या अपने डिजिटल रिसोर्सेज ढंग से यूज कर भी पा रहे नहीं कर पा रहे। तो आइए सर, हाउसिंग लोन किसी भी बैंक के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस होता है। उनका 68% हाउसिंग लोन डिजिटली सैंक्शन हुआ है, 89% पर्सनल लोन डिजिटली सैंक्शन हुआ है, 74% रिटेल लोन डिजिटली सैंक्शन हुआ है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग है ही, और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये रैंकिंग वाइज में सेकंड रैंक में आते हैं ई स्टैम्प पेपर यूजेज में, रैंक 2 में आते हैं ई साइन इंफ्रा यूजेज में, फिर से रैंक 2 में आते हैं डेबिट कार्ड इशुएंस में, और रैंक 3 पे आते हैं फॉर यूपीआई रेमिटेंस। तो देखो, डिजिटल का प्रॉब्लम तो ये बैंक तक सॉल्व कर रहा है। अच्छा, तो तू गारंटी कर रहा है शेयर बढ़ेगा? मैं देखता हूँ बेटा, कल अगर शेयर गिरा ना, मैं यहीं पे आके कमेंट करूंगा। मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा कि शेयर बढ़ेगा। सर, स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम कोई चीज होती ही नहीं है। कोई गारंटी दे रहा है तो उससे भागो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस शेयर में ऑप्टिमिस्टिक हूँ फ्रॉम द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मैं हर रोज की प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा ओपिनियन है। अपना ओपिनियन प्लीज रिसर्च के बाद ही बनाना, और रिसर्च में आप इसको भी देखना, एनपीएस। अब किसी भी बैंक का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, ये गले में हड्डी क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लोन दिया सर, वापस लोन ही नहीं आया। तो अगर एनपीएस किसी बैंक के लिए कम हो, वो बढ़िया है। जैसे आप देख सकते हैं, इस बैंक ने एनपीए भी अपना कम किया है फ्रॉम 1.58% टू ओनली 0.78%। इट इज अ मेजर रिडक्शन। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा खेद है, ये गोला की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बताने के लिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ना एक स्कैम पकड़ा गया था। तो अभी मैं स्कैम के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, सो दैट आप अपना जजमेंट, वेदर यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक, वेदर यू वांट टू बाय, वेदर यू वांट टू सेल, खुद स्टडी करके इसको भी कंसिडरेशन पे लेके एक बेटर डिसीजन ले पाओ। तो बेसिकली 10 अक्टूबर 2023 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को बैन कर दिया कि ये अपनी ऐप में और ज्यादा नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे आते हैं। नवंबर 2021 बैंक ऑफ बड़ौदा का एक पूरा प्लेटफॉर्म रेडी हुआ, अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका इंटरफेस अच्छा था, फ्रेंडली था, और इस प्लेटफॉर्म में एक रिटेल जो यूजर है उसकी 95% चीजें कंप्लीट, सारी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट, जैसे यूपीआई पेमेंट करना डन, फ्लाइट बुक करना डन, रिचार्ज करना डन। एंड और भी बेनिफिट ये था कि जितना भी कस्टमर ट्रांजैक्ट करेगा इस ऐप के थ्रू, उसको कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन्स को वो यूज कर सकता है खुद के बेनिफिट के लिए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की टॉप लेवल मैनेजमेंट इस ऐप को लेके, इस प्लेटफॉर्म को लेके, द बीओबी वर्ल्ड, द बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड जो प्लेटफॉर्म है, उसको लेके हद ऑप्टिमिस्टिक। उन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स दिए हर बैंक ऑफिशियल को कि सर हमें इतने इतने अकाउंट खोलने हैं, आपको इतने लोग बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड की ऐप में ऑनबोर्ड करना ही करना है, और प्रेशर बहुत ज्यादा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक ब्रांच को बोला कि ऑन अ डेली बेसिस हम चाहते हैं कि आप इतने अकाउंट खुलाओ, और अगर उस शाम को वो बैंक की ब्रांच उतने अकाउंट नहीं खुला पाती थी ना, तो उस दिन ऐसी चिट्ठी आती थी, ये देखिए, नॉन परफॉर्मेंस इन फ्रेश एक्टिवेशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड, यू आर हियरबाय इंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूसिवली वर्क ऑन बीओबी वर्ल्ड टू अचीव द टारगेट ऑफ डेली फ्रेश एक्टिवेशन ऑफ अ मिनिमम ऑफ 50 कस्टमर्स। दिस परफॉर्मेंस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अंडरस्टैंड दिस। जब ऐसा लेटर आता है, इतना हार्ड कम्युनिकेशन आता है, वो भी एक कंपनी के लेटर हेड में, वो भी सेंट्रल ऑफिस से ना, तो सर प्रेशर तो बनता ही बनता है एम्प्लॉइज पे। और ऐप को खुले हुए हुए थे 6-7 महीने। अब ये
बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक ऑफिशियल्स के लिए, जो ब्रांच में बैठे ऑफिशियल्स के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए, ग्राउंड टीम के लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था और इतना ज्यादा प्रेशर आता टॉप लेवल मैनेजमेंट से, उन्होंने कोई और रास्ते निकाल दी। उन्होंने ये किया, बैंक अकाउंट्स देखे, जिन बैंक अकाउंट्स में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, किसी का भी बैंक अकाउंट, स्टाफ मेंबर का बैंक अकाउंट ले लिया, पियून का बैंक अकाउंट ले लिया, वो स्टाफ ने अपनी बीवी का, मामा का, चाचा का, सबके नंबर्स इकट्ठे किए, पूरा पूल बनाया, उन नंबर्स को उन अकाउंट से लिंक करा दिया जिन बैंक अकाउंट्स में मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, उनको बैंक ऑफ बड़ौदा में करा दिया अपडेट। दूसरा ये क्या, जिन बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑलरेडी जो बैंक अकाउंट्स थे, उन अकाउंट्स में एक दो और नंबर लिंक कराए और उस नंबर्स के थ्रू उन अकाउंट्स को कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड की ऐप में अपडेट। और सिचुएशन इतनी खराब थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, उन्होंने एक नोडल ऑफिसर बैठाया था कि वो जाएगा जोन्स में, ब्रांचेस में और चेक करेगा कि बीओबी वर्ल्ड के लिए जो काम हो रहा है और जिसने कस्टमर्स आने चाहिए वो आ रहे हैं। ये पूरा जो सिस्टम एम्प्लॉयज ने नीचे बना लिया था ना कि नंबर्स रैंडमली कहीं से भी उठा लो और बैंक अकाउंट्स में जोड़ दो, ये सिस्टम नोडल ऑफिसर को बताया और नोडल ऑफिसर ने इसको एक्सेप्ट किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नोडल ऑफिसर ने खुद अपनी बीवी का नंबर दिया टू बी यूज्ड इन दिस। एंड आई जस्ट वांट यू टू थिंक कितना ज्यादा एम्प्लॉयज पे प्रेशर होगा कि सब इस लेवल पे आ गए। मतलब जो नोडल ऑफिसर हु इज सपोज्ड टू ओवरलुक ऑल दिस, वो भी इसमें आ गया, ये सब एक्टिविटीज होने लग गई। एंड आई डोंट नीड टू टेल यू ये कितना ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस फॉर द फैक्ट, जस्ट इमेजिन किसी और का बैंक अकाउंट है, किसी और का फोन नंबर लिंक्ड है, ओटीपी उसको आ रहा है, ट्रांजैक्शन ओटीपी उसको आ रहा है, वो पैसे विड्रॉ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दिस इज हॉरिबल। मतलब जस्ट इमेजिन कि अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ ऐसा हो जाए कि किसी और का मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो जाए आपके बैंक अकाउंट का, विद डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल योर मनी एंड एवरीथिंग। इट्स रिडिकुलस। और ये इस बैंक में हो रहा था। और ये कैसे खुला? ये खुला विसल ब्लोअर्स ने। विसल ब्लोअर्स ने ये रिपोर्ट टॉप लेवल मैनेजिंग को दी, फिर ये अल जजीरा जैसे न्यूज चैनल ने उठाया और फाइनली और थैंकफुली जाके ये रैकेट पकड़ा गया। अब ये बंद हुआ है। करंट सिचुएशन ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 60 एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया है, इंक्लूडिंग 11 AGMs। मैं आपको बता रहा हूँ, AGM एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक पब्लिक सेक्टर बैंक में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पोजीशन होती है। इट्स नॉट अ जोक। जब किसी बैंक का AGM आता है ना, तो उस बैंक के एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं। उस लेवल पे बात हो रही है। 11 AGMs जो स्केल 5 ऑफिसर होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और फ्रॉड मोबाइल नंबर्स लिंक करके दूसरे बैंक अकाउंट के साथ 22 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट, और ये सब हुआ है थ्रू बैंक एजेंट्स देमसेल्व्स। और इसका जो मेन जो इशू था वो ये था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थी सर, उन्होंने इतना प्रेशर डाला एम्प्लॉयज पे कि ये सब हो रहा है। अगर 11 AGMs इवॉल्व है तो कितने ज्यादा बड़े स्केल में ये हो रहा होगा, ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड या सो इट इज सैड डेफिनेटली। लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूंगा तो मेरे ओपिनियन में इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, बिकॉज दिस विल ओनली हेल्प द बैंक टू डू बेटर। तो वीडियो रिज्यूम करते हैं, फिर अपना डिसीजन आप खुद ही बनाना है। अब एक लोन है इस बैंक का जिसको लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 16 बिलियन रुपीस का लोन दिया था गोवेर को। गोवेर ट्रबल में, बट इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलरेडी अपने इस लोन के लिए रिजर्व सेट करके रखे हैं अप टू 43%। मतलब 16 बिलियन रुपीस के लोन के लिए इन्होंने 6.4 बिलियन रुपीस रिजर्व की तरह रखे हुए हैं। और इसके ऊपर बैंक के पास कॉर्पोरेट सिक्योरिटी है इस लोन के अगेंस्ट ऑफ 10 बिलियन रुपीस, और साथ ही साथ बैंक के पास टैंजिबल एसेट्स भी हैं जो उनके कंट्रोल में है। तो हाँ, अगर गोवेर कल को खराब हो भी गई, ये बैंक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में टू कंट्रोल इट इजीली। और ओनरशिप की बात करोगे सर, तो इस बैंक का 63.97% एज ऑफ 30 जून 2023 भारत सरकार के ही पास है। हाँ, अब अगर सरकारी बैंक हो तो इसमें चैलेंजेस होते हैं, अनडाउटेडली ब्यूरोक्रेसी चैलेंजेस हैं, शायद ये बैंक इतनी फास्ट पेस मूव ना कर पाए। बट सीइंग द करंट गवर्नमेंट एंड सीइंग कि वो कैसे बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं और रिकैपिटलाइज करी जा रहे हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा इतना इंपॉर्टेंट बैंक है फॉर भारत सरकार ना, कि इट इज सेफ टू अज्यूम कि बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत सरकार से सपोर्ट मिलता जाएगा और ROA 1% के वैसे ऊपर है। ये है बैंक का ग्राफ, और आप देख सकते हो रिसेंट टाइम में सर किस लेवल पे भाग रही है। और वैल्यूएशन की बात करें तो इस बैंक की PE शायद निकालना मैं भूल गया हूं। आप कमेंट बॉक्स में सर प्लीज नीचे कमेंट कर देना कि बैंक ऑफ बड़ौदा की PE क्या है, एंड इंडस्ट्री PE से एवरेज निकालना कि इज इट ओवर वैल्यूड राइट नाउ या अंडर वैल्यूड। और अगर आपको भी खुद ऐसे स्टॉक चूज करने हैं तो मेरी मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपने प्रॉमिस के अनुसार अब PSB पे ये वीडियो जरूर देखना सो दैट आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आए।
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.